तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ। ये वीडियो का डालने का उद्देश्य मेरा बहुत बड़ा है। ये वीडियो को कोई हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी वाला वीडियो है। चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, पर वीडियो इतना खास है कि क्या बताऊँ। तो चलो इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं और इसकी आगे की मुलाकात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के समय में ज़रूरी क्या है, सोचो अपने मन में। पहले दो ऑप्शन आएंगे तुम्हारे मन में। एक आया होगा पैसा और एक आई होंगी पढ़ाई। आई क्या नहीं? अगर आ गई होंगी तो कमेंट वगैरह कुछ भी कर दो दोस्तों। तो जो पैसा है, पैसे से पूरी दुनिया चल रही है। पैसा एक ऐसा चीज़ है जो सबको खरीद डालता है। देखो, मैं दो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। एक है पढ़ाई। मैं भी 10वीं में पढ़ रहा हूँ। मैं ना हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा था, गाइड थी मेरे पास। गाइड में मैंने कवि वगैरह के देखा, प्रयोगवाद के कवि, छायावाद के कवि, इनकी रचना, ये वो मैंने बहुत देर तक याद करा। मेरे को याद ही नहीं हो रहा था बहुत देर तक। फिर दोस्तों मेरा मूड बहुत सरक गया। मेरे को ये बताओ कि जो प्रयोगवाद की जो कवियाँ है, जो ये दुनिया ऐसे से चल रही है क्या? हम शक्कर लेने जाएंगे, हम सामान लेने जाएंगे, हम पेट्रोल भराने जाएंगे, या फिर हम काफ़ी पुस्तक लेने जाएंगे, तो वहाँ हमको ये पूछ के देंगे कि भैया कि ये प्रयोगवादी की क्या कवि है, इसने क्या लिखा है, इसकी क्या रचना है, इसका जन्म कब हुआ? हमको ये तो पूछ के पैसे नहीं देगा। वो आदमी ये क्या करने बैठा है? वो आदमी पैसे कमाने बैठा है। 2 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग। तो वो आदमी पैसे कमाने बैठा है। वो आदमी जो सामान बेच रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। वो हमसे पैसे लेगा। मेन बात आ गई क्या? पैसा। बीच में पैसा आ गया दोस्तों। अभी कई लाखों बार पैसा आने वाला है। तो उसको पैसे से मतलब है। हमने इतने 10वीं में हमने 100 में कितने नंबर ला लिए? 10वीं में हमने 100 में 95 नंबर ला लिए। 10वीं में 98, 98% ला लिए। तो हमको दिमाग क्या करेगा? हमको एक तो गणित बनाते आएंगे दोस्तों। गाड़ियाँ मोटर चल रही है। दूसरा हमको क्या आएगा? हमको संस्कृत आएंगी। तीसरा हमको इंग्लिश आएंगी। इंग्लिश बोलते नहीं आएंगी, हमको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद रहेंगे। अब बात है इंग्लिश में देख रहा था एक फर्स्ट फ्लाइट करके वो है, उसमें प्लेन की वाट लगती है। फिर आता है लेंचों का खेत। लेंचों का खेत हमको पैसे कमा के देने वाला नहीं है, पैसे हम खुद कमाने वाले हैं। अरे बात समझ में? कैमरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो लेंचों का खेत हमको पैसा कमा के देने वाला नहीं है। यहाँ ऐसे लोग जाते रहते हैं। तो दोस्तों, कोई आ गया था, 10-20 मिनट हो गए, मोटिवेशन मेरा थोड़ा कम हो गया। तो यह बात मोटिवेशन की नहीं है, यह बात बहुत ज़रूरी चीज़ों वाली है। भूल गया कहाँ पर था। हम थे एक दुकान वाले पे। चलो, आदमी ने 98% ला लिया 100 में से 10वीं में। तो दुकान वाला उसको क्या बोलेगा? उसको बोलेगा भाई तूने कितने नंबर लाया? तूने नंबर लाया तो तूने कितने नंबर लाया और तेरी गणित कैसी है? तब मैं तेरे को 1 किलो शक्कर देता हूँ, तेरे को 1 लीटर तेल देता हूँ, तेरे को 10 रुपए की चॉकलेट ले देता हूँ। और क्या बोलेगा? तेरे को पोहा देता हूँ। किसके आधार पे? तेरे नंबर के आधार पे 10वीं पे। क्योंकि पढ़ाई का मायना है। मैं भी मानता हूँ दोस्तों, पढ़ाई का 10वीं तक आदमी ने पढ़ लिया, पास हो गया, बहुत बड़ी बात है ये। तो वो आदमी बोलेगा कि भैया मेरे को ये दो। तो दुकान वाला उसको ये थोड़ी ना बोलेगा कि बे तूने कितने नंबर लाया। देखो, ये बोलेगा दुकान वाला कि तूने कितने पैसे
मतलब कि तूने कितने पैसे लाया, उसके पैसे के आधार पे वो उसको सामान देगा। तो यहाँ जो देखो दोस्तों, यहाँ अब जो पूरा जो हिंदुस्तान है, अभी वीडियो पे बने रहो। ये मेरे चैनल के सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं है, इस पे मत जाना, बातों पे जाना, बातों पे। तो ये जो पूरा जो ऑल इंडिया है, ये किसके पीछे भाग रहा है? ये भाग रहा है पढ़ाई के पीछे। पढ़ाई का महत्व है ही नहीं, समझा रहा हूँ। 5 मिनट हो गया। 10वीं पढ़ लिया आदमी ने, एक बार वापस 10 सेकंड में बता देता पूरी राम कथा। आदमी ने पढ़ा, 98% भी ला लिया, तो उसको दुकान वाला ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई तूने कितने % लाया, ये बोलेगा तूने कितने रुपए लाया तो मैं तेरे को सामान देता हूँ। दुनिया पैसे से चल रही है, पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में। अब अभी कहाँ पर था, अभी भी भूल गया। तो यह जो, हाँ आ गया याद। तो ये जो पूरा जो भारत है, ये पढ़ाई के पीछे भाग रहा है। ये भारत के पागल माँ बाप लोग है। यहाँ सबसे बड़ी जो गलत फहमी है ना, उनके माँ बाप लोगों की है। इसका क्रेडिट जाता है बच्चों को गवार बनाने का उनके माँ बाप पे, क्योंकि उनका परिवार बोल रहा है भाई तू पढ़, तू अपनी ऐसी तैसी करा के पढ़, तू वो छायावाद के कवि को याद कर लिया, याद इसकी ये रचना है, उसका ये है, उसका वो है। तूने संस्कृत पढ़ लिया, तूने वो लेंचों का खेत जला दिया, ये याद करो बोल रहे। तब कि असल में लेंचों का खेत पैसे लाके नहीं देगा, पैसे दुनिया से चल रही है। तो और बात काय पे आती है, तो ये जो चूतिया जो देश है, पूरा चूतिया का चूतिया देश है। इससे बड़ा चूतिया देश दुनिया में कोई नहीं है। और यहाँ पूरे पागल माँ बाप लोग रहते हैं दोस्तों। कैसे रहते यहाँ सभी अपने बेटे को बोलते हैं तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। बेटे ने चलो 10वीं तक के पढ़ाई कर लिया, बाप 40-45 साल का हो गया, 45 ईयर ओल्ड इन फादर, 45 साल का बाप हो गया। फिर आदमी 12वीं पढ़ेगा, फिर बाप 47 साल का हो जाएगा, हो गया। फिर उसने थोड़ा कॉलेज वगैरह करेगा, 3 साल 4 साल का, बाप की एवरेज उम्र हो गई 50 से 51 साल। आदमी कम से कम 70 साल जी सकता है। अब उसका बेटा क्या करेगा, मेरे को ये बताओ। एक गांव है, उसमें 50 लाख लोग रहते, नहीं 50 लाख ज़्यादा हो गया, उसमें रहते हैं मात्र 50,000 लोग। एक गांव में 50,000 लोग रहते हैं, उसको कंपेयर करो वैकेंसी से। हाँ, और वह बेचने एक आदमी को मात्र एक अगरबत्ती की ज़रूरत है, तो पूरे एक गांव को कितने अगरबत्ती की ज़रूरत? 8 मिनट का वीडियो हो गया, रुके रहो। पूरे गांव को लगेंगी 50,000 अगरबत्ती की ज़रूरत। तो वहाँ चले गए कितने सारे लोग, अगरबत्ती सब लोग बना रहे हैं, अगरबत्ती सब लोग बना रहे हैं, पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं। हाँ, तो आदमी को जितनी आवश्यकता है एक एक अगरबत्ती की, एक एक घर को, तो आदमी उतनी अगरबत्ती खरीदेगा। क्यों अपनी ऐसी तैसी करा के ज़्यादा अगरबत्ती लेगा। तो वहाँ चले गए पूरे 5 लाख लोग अगरबत्ती बेचने वाले, तो 50,000 अगरबत्ती बिकेंगी। बाकी सब सुगंध सेम, सब वही क्वालिटी की बना रहे हैं, सब वही बना रहे हैं। वो जो पूरे जो कितने लोग 5 लाख लोग थे, सबकी अगरबत्ती इतनी सी भी डिफरेंस नहीं थी, इतनी सी भी डिफरेंस, ये देखो ये इतनी सी भी डिफरेंस नहीं थी, इतनी सी भी डिफरेंस। हाँ, तो डिफरेंस अगरबत्ती में था नहीं। तो मतलब कि देखो दोस्तों, ये दुनिया में नौकरी की यहाँ जो वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी निकल रही है 50,000। चूतिया देश है पूरा, ये चूतिया देश में पूरे 50,000 5 लाख लोग पढ़ रहे हैं। मान लो, मानने की क्या असल की बात है, कई अरबों खरबों लोग पढ़ रहे हैं। तो नौकरी तो किसको लगेंगी? मात्र 50,000 लोगों को लगेंगी, वो भी उनकी किस्मत के अनुसार लगेंगी। आदमी ने 20 साल पढ़ा और उसमें उसके नाम आने के मात्र कितने % चांस है? 45% चांस है, मान लो 50% चांस है। 20 साल जब एक चूतिया आदमी ने पढ़ाई को दिया,
तो उसके कम से कम 100% चांस तो रहना था कि उसका नाम नौकरी में आएगा, पर वैसा नहीं हुआ। 10-20 मिनट का वीडियो होगा, पूरी दुनिया का नॉलेज दे रहा हूँ। तो इससे साफ निष्कर्षण यही निकल रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई। देखो वापस बताता हूँ, वापस फिर से बता रहा था शुरुआत से, समझ में आने को ना पूरा। पढ़ाई एक चूतिया आदमी कर रहा है, उसने पढ़ाई कर रही है, कर लिया। फिर पढ़ाई कर लिया आदमी, उसको वो थोड़ी ना पूछेगा बे ये पदवाया, बोलेगा कि तूने कितना पढ़ा है। वो पूछेगा तेरे पास कितने पैसे है। बाप उधर 45 साल 50 साल का हो गया, बाप ने भी 10वीं पढ़ा होगा किसी के ना किसी के। वो भी क्या कर रहा होगा, उसने भी 10वीं पढ़ा होगा, वो भी स्कूल गया होगा, उसने भी याद किया होगा। अब उसको ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि भाई तेरे को कितने कवियों के नाम याद है। उसको ये पूछ रहा है कि तू काम क्या करता है, तू कितना पैसा कमा रहा है, ये पूछ रहा है। चाहे वो 10वीं में 100 क्यों ना लाए, 10वीं के मायने नंबर नहीं रखते। ये पूरी दुनिया के जो परसेंट है दोस्तों, ये मायने नहीं रखते, ये बात को ध्यान में भर लेना। बात ऐसी थी। तो पढ़ने वाले चूतिया लोग बहुत है, नौकरियां कम निकल रही है, यह माँ बाप की उम्र जाते जा रही है। आदमी कितना से क्या उखाड़ लेगा, अब ये बताओ। लोग बोल रहे ये बनो वो बनो, क्या ये बनेगा। तो इससे निष्कर्षण यह है दोस्तों कि पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, ये होने वाला है हमारे माइंड से। अब बता दो दोस्तों, अब देखो पढ़ाई की नेगेटिव चीज़ ला लिया, अब इसकी पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, देखेंगे। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि आदमी जब याद करता है तो उसको पता रहता है कि याद करने से माइंड थोड़ा तेज होता है। चलो आदमी नहीं, थोड़ा बहुत 10वीं तक याद करना ठीक ही रहेगा मेरे हिसाब से। 10वीं तक याद करना ठीक रहेगा, 10वीं 11वीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर जिसके सपने बड़े हैं। नहीं तो मैं भी 15 साल तक पढ़ लूँगा आराम से, 15 कॉलेज वगैरह कर करके, और मैं भी कमाने लग जाऊँगा। ऐसा नहीं करना मेरे को। पढ़ाई से हमको अपने अधिकार पता चलते हैं, संविधान से हमको अधिकार पता चलते हैं। हमको इस दुनिया की मात्र इतनी चीज़ पता चलनी चाहिए पढ़ाई के बारे में जितनी की आवश्यकता है। छायावाद के कवि नहीं याद करना है हमको। 10वीं में ये मायना नहीं रखता 100 में तेरे 99 आए या फिर 100 में तेरे 50% आए। मायना तेरा माइंडसेट रखता है, मायना तेरे पे दिमाग कितना ये रखता है। लोग दुनिया पूछते कि भैया तू इतना पढ़ा है, तेरी ऐसी तैसी, तूने इतना पढ़ा, तेरे को नौकरी क्यों नहीं लगी। नौकरी इसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी, वो मेरी किस्मत की गलती थी। क्योंकि उतने से उतने लोग अगरबत्ती बेचने जा रहे हैं, लोगों को जो दिखा उसको पसंद कर लिया। तो पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई 10वीं तक ही आदमी ने पढ़ाई कर लिया तो आदमी को हिंदी आ रही है, इंग्लिश बोलते नहीं, इंग्लिश पढ़ते आ रही है, आदमी को हिंदी आ रही है, आदमी का थोड़ा थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, इतना ही ठीक ठाक है। एक बड़े शौचालय, जो अमीर करोड़ अरबपति 1 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहता है उसके लिए इतना परफेक्ट है। अब बात आ रही है पैसे कैसे कमाया जाए। ये दुनिया में मात्र 3% लोग शेयर मार्केट सीख रहे हैं, वो भी इंडिया में। दूसरे देश के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं शेयर मार्केट से। कैसे? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट ही एक ऐसा चीज़ है जो बहुत कुछ कर सकता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे हारते हैं, पर सही नॉलेज के साथ खेलेंगे, सही दिमाग के साथ खेलेंगे तो आदमी पैसे हार ही नहीं सकता। तो देखो, जैसे पढ़ाई के साथ अलग अलग नौकरियाँ होती है, वैसे ही एक ही स्टॉक मार्केट नहीं है। वैसे बहुत सारी चीज़ें पैसे कमाने के बहुत सारी चीज़ बताता हूँ जितना मेरे को पता है। ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता है कोई। जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर लोग रहते हैं, उन भी चूतिया लोगों ने 100 में 100 नहीं लाए होंगे। जितना जितना नौकरी वाला चूतिया कलेक्टर नहीं कमा सकता, उतना वो यूट्यूबर कमाता है एक दिन का। एक दिन की कमाई और एक महीने की कमाई में बहुत फ़र्क होता है। एक दिन में यूट्यूबर कमा रहा है और 30 दिन में वो 28 दिन में वो कलेक्टर कमा रहा है। तो यूट्यूबर के पास टाइम नहीं होता,
तो ग्राफिक डिज़ाइन अगर आदमी ने सीख लिया 5 महीने 6 महीने लग सकते, 7 महीने लग सकते, 8 महीने लग सकते। 8 महीने में एक आदमी ग्राफिक डिज़ाइन आराम से सीख सकता है। अब वेबसाइट पे अप्लाई करेगा, कोई भी वेबसाइट पे जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, वहाँ उनको काम मिलेगा, काम करके पैसे ले लेगा। फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में अपना हिस्सा रखो, मतलब कि सामान को बिकवाओ। जितना ज़्यादा सामान बिकेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आदमी का। ये दुनिया आने वाले समय में मैं पूरा सीख जाऊंगा कुछ ही समय में कि आदमी पैसे से पैसे बहुत सारे कैसे कमा सकता है। मेरा एक ही रास्ता है, सब लोग अपनी स्किल पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान मत दो। स्किल मतलब जो स्किल काम आ सकती है। स्किल काम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर पढ़ाई की चीज़ तो बता ही दिया मैंने कि ऐसे से ऐसा हो सकता है, वैसा से ऐसा होने ही वाला है। आगे देखो, चाइना बहुत आगे बढ़ गया है। चाइना के लोग ऐसे 100 में 100 नहीं ला रहे हैं। चाइना के लोगों को सभी लोग चाइना के लोग स्वयं दिमाग सीख रहे हैं। सभी लोग स्टॉक मार्केट चला रहे, कोई ये कर रहा है। चाइना के लोग बड़े बड़े चीज़ें बना डाले। अब बात आएगी हम कैसे बनाएं। हमको अभी पैसा कमाना है। आदमी को 10 साल का आदमी और 15 साल के आदमी में बहुत अंतर रहता है। आदमी की उम्र के हिसाब से उसको दिमाग आते जाता है दोस्त। आदमी की उम्र के हिसाब से एक आदमी को दिमाग आते जाता है। वीडियो लंबा हो गया, मेरे को नहीं लगता कोई देख रहा होगा यहाँ तक। आदमी की उम्र के हिसाब से उसको आदमी को मेन टॉपिक पे उतरते हैं। वीडियो बंद करूँगा अब। तो मेन टॉपिक ये है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई 10वीं तक कर लिया तो ठीक है। कंपनी में भी थोड़े लोग 10वीं कितने परसेंट बना ये पूछता है, बस 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 इतना पूछता है। आदमी ये देखेगा कि तेरी स्किल क्या है, तू कितने मिनट में कितने से कितना काम कर सकता है, तेरे को उसके आधार पे पैसा देगा। अगर 10वीं माइनर क्लास रही थी ना, तो जितने परसेंट 100 1 लाख रुपए की तनख्वाह रहती, आदमी ने 70% बनाया तो उसको 70,000 रुपये मिलने को था। मिलते क्या नहीं उसको 70,000। देखो दोस्तों, अभी भी टाइम है तुम्हारा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बिगड़ा बैकग्राउंड पे मत जाओ, बातों पे जाओ। टाइम ना ही तुम्हारा बिगड़ा है ना ही मेरा बिगड़ा है। अभी से बता रहा हूँ दोस्तों, अभी 10वीं पास कर लो थोड़ा ध्यान लगा के, और सभी लोग घुस जाओ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट आया आज। STOCK मार्केट, MARKET मार्केट में घुस जाओ। मार्केट में तुमको सीखने के लिए टाइम लगेगा, सीख लेना 3 साल 4 साल रुपए में, 4 साल में थोड़े बहुत पैसे कमा लेना, पैसा लगा लेना वहाँ। अगर जो 100% सीखा आदमी रहेगा, जो 100% पढ़ाई आदमी जिस तरह से कर रहा है उसी तरह से उसकी पढ़ाई करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के आदमी पढ़ाई करेगा तो उसमें 95% चांस है कि वो आदमी एक दिन का 1 लाख आराम से कमा सकता है। पर नौकरी वाले के घंटा चांस नहीं है कि आदमी कि उसने 100% स्टॉक मार्केट समझा, और एक तरफ है 100% पढ़ाई करने वाला। पढ़ाई करने वाले के मात्र 45% चांस है कि वो नौकरी में लग सकता है और 20 से 30 हज़ार रुपये एक महीने में कमा सकता है। हो गया, उससे ज़्यादा क्या वो खाद्य नौकरी करने वाली की। 20 मिनट पे समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों देखो, पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। 19 मिनट तक ये बताया, थोड़ा बहुत नॉलेज भी बता दिया कि स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट देखो दोस्तों, एक ही रास्ता है, सभी लोग स्टॉक मार्केट पे घुस जाओ। जिसके पास जो जैसा है वैसे अपने देखो 3 साल मन लगा के पढ़ाई कर लेना स्टॉक मार्केट की। 4थे साल के पहले महीने में कुछ को अपना पूरा लॉस रिकवर करवा देना। जितना पैसा डाला था तो, क्योंकि तू 4 साल से पढ़ रहा है, तेरा पूरा पैसा निकल जाएगा। अच्छे घर को बोलना कि मैं कमाने जा रहा हूँ, एक
50,000 रुपये कमा देना और डाल देना। गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।